नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः उत्थान चैनल पर, जहां हम चाणक्य नीति और भारतीय दर्शन से जुड़ी गहरी बातों को समझते हैं। आज का विषय है औरत की यह 5 भूख कभी खत्म नहीं होती। कितने ही साल बीत गए, जमाना बदल गया, लेकिन चाणक्य नीति में जो बातें कही गई हैं वे आज भी उतनी ही सच्ची हैं। खास तौर पर जब हम बात स्त्री यानी नारी की करते हैं तो चाणक्य ने उनके जीवन, उनके मन को बहुत गहराई से समझा था। आज हम ऐसी ही 5 बातों पर रोशनी डालेंगे जो एक औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये बातें हमें न सिर्फ औरतों को बल्कि खुद को समझने का मौका देती हैं। याद रखें, यहाँ भूख का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक जरूरतों से है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक महाज्ञानी, एक दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने जीवन में मानव स्वभाव और समाज के हर पहलू को गहराई से देखा। उन्होंने राजाओं को शासन करना सिखाया, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। चाणक्य ने कहा कि औरतें 5 चीजों की भूखी होती हैं और ये भूख कभी खत्म नहीं होती। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हर औरत के दिल में होती हैं, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, जाति या उम्र की हो। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि औरतों को सिर्फ घर संभालना है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक औरत के मन में ये 5 भूखें अनसैटिस्फाइड रहें तो उसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज पर पड़ता है। घर में क्लेश होता है, रिश्ते टूटते हैं और समाज में नकारात्मकता फैलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन 5 भूखों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। ये 5 भूखें हैं: प्रशंसा, सुरक्षा, सम्मान और पहचान, प्रेम और अपनापन और स्वतंत्रता। आइए अब हर एक भूख को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि चाणक्य ने इनके बारे में क्या कहा है और हम अपनी जिंदगी में इन बातों को कैसे लागू कर सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला है, रिश्तों को मजबूत बनाने का मंत्र है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहली भूख है प्रशंसा की भूख। कहते हैं ना, तारीफ के लिए तरसता है इंसान। ये बात औरतों पर और भी ज्यादा लागू होती है। हर औरत के दिल में एक चाह होती है प्रशंसा की। उसे ये महसूस कराना कि वो खास है। उसकी हर कोई सराहना करता है, चाहे वो उसकी सुंदरता की हो, उसके पहनावे की हो, उसके खाने की हो, उसके काम की हो या उसके त्याग की। हर औरत चाहती है कि उसकी अच्छाइयों को देखा जाए, उसकी मेहनत को अप्रिशिएटेड किया जाए। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो इंसानी स्वभाव है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही एक औरत को खिलने के लिए प्रशंसा की जरूरत होती है। सोचिए, एक गृहिणी जो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, घर साफ करती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, बड़ों की सेवा करती है, लेकिन उसे कभी कोई नहीं कहता कि तुम कितनी अच्छी हो, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया, तुमने घर को कितना साफ रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक टीस होगी, एक कमी महसूस होगी? अब सोचिए, अगर आप उसे सिर्फ धन्यवाद बोल दें तो देखिए कैसे उसका चेहरा खिल उठता है, कैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। चाणक्य ने भी यही कहा था, स्त्रियों को सम्मान और प्रशंसा देने से घर में सुख शांति का वास होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में उन सभी औरतों की तारीफ करना शुरू कर दीजिए जो आपके लिए कुछ भी करती है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी सहेली, अपनी सहकर्मी, सबकी तारीफ कीजिए और देखिए कैसे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी भूख है सुरक्षा की भूख। और ये भूख सिर्फ शारीरिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। हर औरत चाहती है कि उसका जीवन सुरक्षित हो, चाहे वह शारीरिक सुरक्षा हो, आर्थिक हो या भावनात्मक। वो चाहती है कि उसे किसी भी तरह का डर ना हो, किसी भी तरह की चिंता ना हो। वो बेफिक्र होकर जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि आए दिन औरतों के साथ कितने अत्याचार होते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में औरतें सुरक्षित हैं? क्या वो अपने घरों में सुरक्षित हैं? क्या वो अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षित हैं? क्या वो सड़कों पर सुरक्षित हैं? जवाब है नहीं। आज भी औरतों को हर कदम पर डर के साए में जीना पड़ता है।
महाभारत की कहानी याद कीजिए। द्रौपदी का अपमान हुआ, चीरहरण हुआ। उसने सिर्फ एक चीज मांगी, सुरक्षा। अगर उस समय समाज ने, पुरुषों ने उसकी सुरक्षा की होती तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। चाणक्य ने भी यही कहा था, जहां नारी सुरक्षित होती है वहां देवता वास करते हैं। यानी जिस घर, जिस समाज में औरतों का सम्मान होता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, वहां खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम औरतों को सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें वो माहौल दें जहां वो बिना किसी डर के जी सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, तीसरी भूख है सम्मान और पहचान की भूख। हर इंसान चाहता है कि उसे समाज में सम्मान मिले, उसकी पहचान हो। लेकिन औरतों के लिए यह भूख और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सदियों से उन्हें सिर्फ पुरुषों की परछाई माना जाता रहा है। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो, हर जगह औरतें अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई जगहों पर औरतों को वो सम्मान और पहचान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार हैं। कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण लें। जब उनकी पहचान, उनके राज्य पर खतरा आया तो उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उनकी भूख सिर्फ झांसी की नहीं, बल्कि नारी के अस्तित्व की रक्षा थी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थीं कि औरतें कमजोर नहीं होती, वो भी पुरुषों के बराबर, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ सकती हैं। चाणक्य ने भी यही कहा था, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहां प्रगति और विकास होता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करे, तो हमें औरतों को वो सम्मान और पहचान देनी होगी जिसकी वो हकदार हैं। उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना होगा, उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देना होगा। चैप्टर 5, प्रेम और अपनापन। दोस्तों, चौथी भूख है प्रेम और अपनापन। कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को जिंदा रखता है। प्रेम और अपनापन हर इंसान की जरूरत है, लेकिन औरतों के लिए यह एक गहरी भूख है। वो चाहती है कि उसे बिना किसी शर्त के प्यार और अपनापन मिले। एक ऐसा साथी जो उसे समझ सके, उसकी भावनाओं की कद्र कर सके, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। एक ऐसा परिवार जो उसे अपना माने, उसकी इज्जत करे, उसकी परवाह करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि औरतों को यह प्यार और अपनापन नहीं मिल पाता। उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है, एक जिम्मेदारी समझी जाती है। रामायण में माता सीता का त्याग और प्रेम देखिए। उन्होंने श्री राम से हर परिस्थिति में प्रेम किया और साथ दिया। वनवास में भी, अपमान में भी हर पल उनके साथ रही। चाणक्य ने भी यही कहा था, स्त्री के हृदय में प्रेम का वास होता है। उसे अपनापन देने से परिवार में समृद्धि आती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, तो हमें औरतों को प्यार और अपनापन देना होगा। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वो हमारे लिए कितनी खास हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6, स्वतंत्रता की भूख। दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भूख है स्वतंत्रता की। हर इंसान चाहता है कि उसे जीने की आजादी हो, अपने फैसले खुद लेने का हक हो। और ये बात औरतों पर और भी ज्यादा लागू होती है, क्योंकि सदियों से उन्हें पुरुषों के बनाए हुए दायरे में कैद करके रखा गया है। उन्हें बताया जाता रहा है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन आज समय बदल गया है। आज औरतें जागरूक हो गई हैं। वो जानती हैं कि उनके भी अधिकार हैं, उनकी भी अपनी एक पहचान है। वो अब गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, अपने फैसले खुद लेना चाहती है। इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपनी मेहनत और सोच से दुनिया को दिखा दिया कि नारी अपनी स्वतंत्रता से क्या कुछ हासिल कर सकती है। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चाणक्य ने भी यही कहा था, स्वतंत्रता वह आधार है जो इंसान को वास्तविक सुख प्रदान करता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि औरतें खुश रहें, तो हमें उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी। उन्हें अपने सपनों को जीने का मौका देना होगा, अपने फैसले खुद लेने का हक देना होगा। अंत में दोस्तों, औरत की यह 5 भूख न सिर्फ उसके जीवन की जरूरत है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अगर हम इन भूखों को समझ लें, तो परिवार, समाज और राष्ट्र खुशहाल हो सकता है। क्योंकि एक खुश और संतुष्ट औरत ही एक खुशहाल परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव रख सकती है।
धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि चाणक्य नीति की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। पुनः उत्थान, प्रेरणा का प्रकाश हर दिल तक।